डर एक एहसास में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है। हमारे इस सब्सक्राइबर की सिर्फ एक ही शर्त है कि वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज आपको मैं जिस घटना से अवगत कराने वाला हूं वो घटना मेरे घर में घटी थी। ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे भाई प्रशांत के साथ घटी थी। ये बात है पिछले साल की। हम दोनों रात के समय मूवी देखकर घर आ रहे थे। ये शायद वक्त 11 या 12 बजे का होगा। अक्सर इस समय रात को शहर में लोग घूमा करते हैं। वैसे भी इस समय हम आम तौर पर घर आया ही करते थे। हम भी कई बार मूवी देखते हुए लेट हो जाते थे तो इसी समय घर आया करते थे। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये दिन कुछ नया था। उस रात मैं अपने भाई प्रशांत के साथ घर आ रहा था। हम एक चौराहे पर पहुंचे। चौराहे पर 4 रास्ते होते हैं और ज़्यादातर लोगों में यही वहम रहता है कि चौराहों पर टूने टोटके किए होते हैं। हम उसी चौराहे से गुजर रहे थे, तभी हमारी नज़र पड़ी एक डूने पर। डूना पत्तों की प्लेट को कहते हैं जिसमें खाना सर्व किया जाता है। उस डूने में कुछ चावल, थोड़ा नारियल, कुछ रोटी और दाल वगैरह थी। पहले हम उसे देखकर हैरान थे कि किसने उसे इस तरह चौराहे पर रखा होगा। मैं प्रशांत को कह रहा था, पता नहीं कौन है जो चौराहे पर इस तरह सामान रख जाता है। प्रशांत मुझे कहने लगा, कई लोग बेवकूफ़ होते हैं जो टूना टोटका करते रहते हैं। इन चीज़ों से कुछ होता तो नहीं है, फिर भी लोग अपना पैसा खराब करते रहते हैं। मैं प्रशांत को कह रहा था, हो सकता है इसमें कुछ भी हो, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन प्रशांत कह रहा था कि टूना टोटका कुछ नहीं होता। हम दोनों आपस में बहस किए आगे जा रहे थे। प्रशांत मुझे बार बार कह रहा था कि टूना टोटका कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे मन में वहम था। मैंने टूने टोटके के कई किस्से सुने थे। कई किस्से कहानियां तो हमारे शहर में सुनाई जाती हैं। गाँव में तो ये कहानियां सुनाई ही जाती हैं, लेकिन शहरों में भी कई लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने सबूत था। इस टूने में रखा ये खाना टूना टोटका ही हो सकता है। आखिर कुत्ते के लिए कोई इस तरह से सजाकर खाना क्यों रखेगा? इसी तरह से हम दोनों बातें किए जा रहे थे। प्रशांत मुझे कह रहा था कि मैं कितना वहमी हूं, लेकिन मैं प्रशांत को कह रहा था कि हमें क्या करना, चलो आगे चलते हैं। मैंने ये कहा ही था, तभी प्रशांत ने कुछ कदम आगे भरे, जैसे उसने भागते हुए अपने पैर से उस डूने को उड़ा दिया। उसने सारा खाना नीचे गिरा दिया था। मैं प्रशांत की तरफ देख रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है। प्रशांत ने उस खाने को गिराया और मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। वो कह रहा था, देखो टूना टोटका कुछ नहीं होता, ये लोगों का वहम होता है। मैंने देखो कैसे सारा खाना गिरा दिया। मैं प्रशांत को कह रहा था कि मानो ना मानो, चाहे इसे टूना टोटका ना ही मानो, लेकिन ये खाना तो था ही। हो सकता है इसे कोई खाता, लेकिन तुमने पैर लगाकर गलत किया है, इससे पाप लगता है। प्रशांत मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। ऐसे ही हम बातें करते करते घर को आ गए। घर आकर मैंने किसी से इस बात को नहीं बताया। उसके बाद हम एक ही बेड पर दोनों लेट गए। ये कमरा हम दोनों का था। हम दोनों यहीं पर रहा करते थे। मम्मी और पापा दूसरे कमरे में रहते थे। ऐसे ही बातें करते करते हम सो गए। उसके बाद वक्त होगा सुबह 4 बजे का। अभी अंधेरा ही था, तभी चीखने की आवाज आने लगी। पहले तो मेरी नींद खुली और मैं बाहर की तरफ देखने लगा। मुझे लगा शायद बाहर गली में कोई चीखे मार रहा है, लेकिन फिर से चीखों की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। ये मेरे साथ सोया प्रशांत मार रहा था। पहले तो मैं डर गया कि ये क्या हुआ है। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया, शायद प्रशांत कोई सपना देख रहा होगा। मैंने प्रशांत को हाथ लगाकर उठाना चाहा। काफी देर तक वो चीखे मारता ही रहा। तभी पापा भी कमरे में आ गए। जैसे ही पापा कमरे में आए,
तभी प्रशांत उठ गया। वो हमारी तरफ देख रहा था क्योंकि हम दोनों उसके सामने खड़े थे। प्रशांत हम दोनों को देखकर हैरान था। वो कह रहा था कि इतनी रात को तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो और पापा यहां कमरे में क्या कर रहे हैं। मैंने प्रशांत को बताया कि तुम रात को चीखे मार रहे थे, इसीलिए पापा भी यहां पर आए हैं। तो प्रशांत ने कहा, पता नहीं ये कैसे हुआ। तब पापा ने कहा, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। तुम वैसे भी हॉरर फिल्में देखते रहते हो, इसीलिए रात को डरते हो। कल से तुम्हारी हॉरर फिल्में देखना बंद। तुम अब से सिनेमा नहीं जाओगे। इतना कहकर पापा वहां से चले गए। मैं प्रशांत पर गुस्सा था कि पता नहीं उसने क्या हरकत की है, इससे हम दोनों की फिल्में देखना बंद कर दिया गया है। पापा अब सुबह हमें डांटेंगे। ये सोचते हुए मैं सो गया। दूसरी तरफ प्रशांत भी सो गया। उसके अगले दिन हम दोनों में यही चर्चा चलती रही। हम यही बातें कर रहे थे कि रात को हुआ क्या। प्रशांत कह रहा था कि उसने कोई डरावना सपना भी नहीं देखा, लेकिन ये कैसे हुआ था। लेकिन जो उस रात हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था। जो आगे होने वाला था वो तो उससे भी बुरा था। अगले पूरे दिन प्रशांत का स्वभाव कुछ अलग ही था। वो कभी गुस्सा करता, कभी मेरी तरफ देखकर हंसता रहता, कभी वो कमरे में जाकर दीवार को खरोंचता रहता। पापा भी मुझे पूछ रहे थे कि आज इसे हुआ क्या है, ये कैसी हरकतें कर रहा है। मैंने भी पापा को बताया कि सारा दिन प्रशांत कुछ अजीब था। ना तो उसने मेरे साथ बात की है, बस अकेला ही बैठा हुआ है। उस शाम पापा ने प्रशांत को बहुत डांटा और उसके बाद हम दोनों जल्दी ही सोने चले गए। वो रात पहली रात से बहुत ज्यादा अजीब थी। प्रशांत रात को बार बार उठता और दीवारों पर खरोंचता। कभी वो दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता और बाहर जाकर बर्तन गिरा देता। पापा बार बार उठकर आते और हमें डांटते। मैं भी सोच रहा था प्रशांत अब ये करने क्या लगा है, वो ये कैसी हरकतें कर रहा है। मैं प्रशांत से बार बार पूछना चाहता कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रशांत मुझे गुस्सा होकर डांटने लगता। वो डांटता भी अजीब बातों पर था जो हो ही नहीं रही थी। वो मुझे कहता, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तुम मेरा गला घोंट रहे हो। मैं भी समझ नहीं पाता प्रशांत कैसी बातें कर रहा है। ये बहुत ही अजीब था। ये दूसरी रात थी जो हमने ऐसे गुजारी। उसके बाद तीसरा दिन तो बहुत ही अजीब था। हम जब सुबह उठे तो प्रशांत मेरे कमरे में नहीं था। मैंने कमरे की चारों तरफ देखा तो प्रशांत वहां नहीं था। मैं भागकर बाहर गया कि प्रशांत कहाँ है। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो प्रशांत बाहर ही मिट्टी में लौट रहा था। वो बहुत ही अजीब तरह से लौट रहा था जिसने मुझे डरा दिया। प्रशांत की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे मल मल कर उसने अपनी आंखें ऐसे कर ली हों। मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था। पापा भी बाहर आए और प्रशांत को ऐसे देखकर वो भी घबरा गए। पापा कहने लगे, क्या हुआ है इसे, 2-3 दिन से ये बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। मैं भी पापा को बता रहा था, पता नहीं ये कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। पापा मुझे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि प्रशांत ये सब उस डूने को टक्कर मारने के बाद से कर रहा है। हो सकता है वो किसी ने टूना टोटका किया हो जिसे प्रशांत ने लात मारी थी। मैंने पापा को ये सब बता दिया। उसके बाद पापा मुझे डांटने लगे। पापा मुझे कह रहे थे, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसी चीजों पर पैर नहीं रखते, तो क्यों गलती की तुमने। मैं भी समझ गया था कि ऐसे टूने टोटके से दूर रहना चाहिए। उसके 2-3 दिन बाद तक प्रशांत बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता रहा। हम कभी किसी मज़ार पर जाते और कभी किसी मज़ार पर, लेकिन प्रशांत को राहत नहीं आ रही थी। वो तो जैसे दिन ब दिन पागल सा होता जा रहा था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। मज़ार में जाकर हम पैसे खर्च कर आते, कभी वो कैसा टूना टोटका करते, कभी वो कैसा झाड़ा सा करते, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हो रहा था। हम अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये बला को कैसे दूर करें।
अब प्रशांत बड़ी ही अजीब अजीब बातें करता, जैसे उसके शरीर के अंदर वो नहीं कोई और हो। वो बातें करता कि उसने मुझे मार दिया है, वो इस तरह से मेरे साथ करता था। वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई आत्मा आ गई हो। वो बार बार हंसता और मारने की कोशिश करता। उसमें अजीब सी ताकत आ गई थी। इस तरह से राहत ना मिलने के बाद हमारे पड़ोसी ने पापा को बताया कि एक मंदिर में पुजारी है, वो इस तरह के टूने टोटके से छुटकारा करता है, हमें उसके पास जाना चाहिए। इसके बाद मैं और पापा हनुमान जी के उस मंदिर में गए। वहां पर पुजारी ने प्रशांत के सर पर कई तरह की पूजा की। उस पुजारी ने पूछा कि तुमने किस तरह की चीजों को टक्कर मारी थी, तो मैंने उस पुजारी को सब कुछ बता दिया। तो उस पुजारी ने कहा कि वहां पर किसी ने टूना टोटका किया था। ये उसी लड़की की आत्मा है जो प्रशांत के अंदर है। हो सकता है इसे किसी ने जान से मारा हो और उसने टूने टोटके से उससे छुटकारा पाना चाहा है। ये आत्मा उसी खाने पीने की चीजों में थी। अब तुम्हें क्या करना है कि उसी तरह का खाना पीना उसी चौराहे पर रख कर आना है और उससे पहले प्रशांत के सर पर 7 बार घुमाना है और यहीं पर पूजा करनी है। वो पुजारी सही लग रहा था, क्योंकि उस पुजारी ने कहा कि मुझे इस बला के कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं आपको राहत मिले। मैं और पापा भी खुश थे कि वो हमें लूट नहीं रहा, जिस तरह से हम मज़ारों में लूट कर आ रहे थे। हमने मज़ारों में कई हजार रुपए खराब कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर पंडित एक भी पैसा नहीं मांग रहा था। हमने वैसा ही किया जैसा उस पंडित ने कहा था। हमने प्रशांत के सर पर वही डूना उसी तरह से घुमाया। हमने उसमें उसी तरह चावल और रोटी रखी थी। मैं और पापा रात के 12 बजे उसी चौराहे पर गए और वहीं पर उसे रख कर आ गए। उस पंडित ने कहा था कि जब उस डूने को वहां पर रखो, उसके बाद सीधा घर आ जाना, वापस मुड़कर नहीं देखना और वहां रखने के बाद उस डूने को दोबारा छूना तक नहीं। अगर किसी ने दोबारा उस पर लात मारी तो उस पर उस भूत का साया हो जाएगा, और अगर उसे कुत्ता या बिल्ली खा गए तो उस आत्मा को इस धरती लोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इससे उसका निपटारा हो जाता है। पंडित ने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। हमने डूना वहां रखा और वापस मुड़कर नहीं देखा, सीधा घर आ गए। उसके बाद अगले दिन से प्रशांत की हालत सुधरी। वो सही तरह से बातें करने लगा। हम भी खुश थे कि हमें अब आराम मिला था। उस पुजारी ने हमें बड़ी बला से बाहर निकाला था। हमने उस पुजारी का धन्यवाद किया। आज भी प्रशांत को उन बातों के बारे में जरा भी नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि उन 5 से 6 दिनों में क्या हुआ। वो हमसे यही पूछता रहता था कि आखिर मुझे 1 हफ्ता हुआ क्या, जो मुझे कुछ याद नहीं आता। हमने कभी प्रशांत को ये बात नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए, लेकिन प्रशांत को ये ज़रूर बताया था कि उस डूने पर टक्कर मारने के बाद उसके हालात कुछ खराब हुए थे, उसकी सेहत खराब हुई थी। प्रशांत भी अब जानता था कि वो इस तरह के टूने टोटके पर लात नहीं मारेगा ताकि उसकी सेहत दोबारा खराब ना हो। लेकिन मैं और पापा सच जानते थे कि प्रशांत के साथ क्या हुआ है। हमने इस राज को राज ही बना कर रखा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमने इस वीडियो की लेंथ थोड़ी कम की है क्योंकि पिछली लंबी वीडियोस में हमें रिएक्शन थोड़ा कम आया था। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लंबी वीडियोस अच्छी लगती हैं या इस लेंथ की वीडियोस अच्छी लगती हैं। हम आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं, इसलिए आपके सुझावों की बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ डिटेल में जितना भी बता सकते हैं ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही डरावनी और रोचक वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।